आप 15 जल में तिबलिसी से काजबी की आप आ सकते हैं। मतलब वो लोग समझते हैं यार 3 घंटे के ड्राइव से 15 जल हम देके आए, तो यस इट इज पॉसिबल। बिंदास होके आ जाए, कपड़े उठाएं अपना, सीधा यहाँ पर आ जाए, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट्स मिल रहे हैं, इंडियंस भी रेस्टोरेंट है, मतलब अगर आप इंडिया से देख रहे हैं या पाकिस्तानी जो भी है, प्लस सुपर मार्केट्स हैं यहाँ पर, फ्रूट्स वेजिटेबल शॉप्स हैं अगर आप खाना पकाना चाहें, क्योंकि हमने जो कॉटेज लिया उसमें खाना बनाने की फैसिलिटी है। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और जैसे आपको पता है कि हम जॉर्जिया में आए हुए हैं, काजबीगी में हम आए हुए हैं। काजबीगी में लास्ट बार हमारा जो व्लॉग बना, कॉटेज का बना, कितने का था, कहाँ पर है, सारी डिटेल हमने दी है। तो सबसे पहले जाएं आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, उसके बाद फिर इस चैनल को आप देखना स्टार्ट करें। तो एनीवेज, मजाक कर रहा था, आपकी मर्जी। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे डेफिनेटली इट विल बी बिग हेल्प फॉर अस, और अगर नहीं करेंगे दैट इज ऑल्सो फाइन। जहाँ पर हमारा कॉटेज हमने लिया है वो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर से होते हुए अभी हम नीचे आ रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे इसके माउंटेन्स हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है वो हम आपको बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे ब्रेड बन रही है गरम हाँ, गरम, ब्रेड अभी बन वो रही है गरम खाती गरम। है। उससे पहले हम देखते हैं लिबर्टी। अच्छा, ये कुछ बैंक है, आप पैसे वैसे एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन जी मेरी अगर आप जान। पाकिस्तान से है ना तो बैंक वाले आपको देखते ही भगा हाँ, देंगे। मतलब बस कल जब मैं लास्ट, मतलब कुछ दिन पहले जब मैं गया वहाँ पर क्या नाम है, उर्जूमी में बैंक में गया, तो उन्होंने बोला आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, यू कैन नॉट टेक मनी। सो एनीवेज, कंटिन्यू करते हैं उस बात को। और ये जो है भाई, ब्रेड की जो है ना तंदूर की मज़ेदार रोटी है, एकदम बन रहे हैं भाई, बहुत गरम गरम, और रश लगा हुआ है भाई, रश लगा हुआ है इस पर। तो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में ना उन्होंने, मतलब उन्होंने जो पासपोर्ट मेरा देखा ना, लेडी ने बोला सॉरी वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर पासपोर्ट। मैंने बोला व्हाट्स देयर, व्हाट्स प्रॉब्लम। तो आई वांट टू एक्सचेंज मनी, क्योंकि मेरे पास डॉलर थे, मुझे लारी में लेना था। तो उन्होंने बोला नहीं आप नहीं ले सकते, देयर इज सम टेक्निकल इशू आई थिंक बिटवीन समथिंग, तो इसलिए आपको नहीं ले सकते। फिर उसके बाद मुझे एक्सचेंज में जाना पड़ा। सो एनीवेज, चलते हैं भाई। आप इंडियन है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पाकिस्तान में अगर आप पासपोर्ट लेकर अपना आते हैं तो आप कोशिश करें कि बैंक में आप ना जाएं, बल्कि डायरेक्टली आप एक्सचेंज पे चले जाएं, सीधा आप एयरपोर्ट जाएं। एयरपोर्ट से जैसे मैंने बताया था, वो एक्सचेंज जहाँ से मुझे गूगल वाला ही रेट मिला था, जो गूगल पे चेक किया वही प्राइस वहाँ पर था, मैंने एक्सचेंज करवा लिया। तो उसके बाद कम पड़ गए थे, इस वजह से मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। लेकिन ठीक है, आप वो वाला व्लॉग भी देख लीजिएगा, नाम भी मैंने बताया था उसके एक्सचेंज का, क्या नाम है, उसमें 3-4 थे वहाँ पर। ये ऐसे आपको खूबसूरत नज़ारे सब जगह पर मिलते रहेंगे, और ये कुछ मुझे यूनिक सा नज़र आया था। अ, अच्छा बना हुआ है, कोई महाराजा वगैरह है, लेकिन इनको उस दीवार पे, कोने वाली दीवार पे बनाया हुआ है। अच्छा टाउन है, मतलब यहाँ पर आना, वॉक करना, इट्स लाइक अ हैपनिंग प्लेस। आपको देखेंगे ना तो लोग चलते फिरते आपको नज़र आ रहे हैं हर जगह पर। छोटा सा ये टाउन है, और पीछे की तरफ अगर आप ये देखते रहें, सो दैट इज़ ऑल्सो ऑल द माउंटेन्स। इसके बाद छोटे छोटे से ये घर बने हुए हैं, कुछ पुराने भी हैं और कुछ जो है वो नए भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर होटल हैं, उसके अलावा गेस्ट हाउस है, क्योंकि ये जगह जो टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए यहाँ पर ये भी देखें मुझे कुछ होटल या गेस्ट हाउस का कुछ लग रहा है। और अच्छा, एक और आपको यहाँ पर मेन जगह पे मैं आपको सामने दिखाता हूँ, उससे पहले तरबूज देख लो भाई, गाड़ी में पड़े हुए इतने सारे तरबूज। सोनिया को लेने थे तरबूज, लेकिन सब बड़े हैं। ठीक है, मतलब ऐसा है कि यहाँ पर ना आप बिंदास होके आ जाए, कपड़े उठाएं अपना, सीधा यहाँ पर आ जाए, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट्स मिल रहे हैं, इंडियंस भी रेस्टोरेंट है, मतलब अगर आप इंडिया से देख रहे हैं या पाकिस्तानी जो भी है, प्लस सुपर मार्केट्स हैं यहाँ पर, फ्रूट्स वेजिटेबल शॉप्स हैं अगर आप खाना पकाना चाहें, क्योंकि हमने जो कॉटेज लिया उसमें खाना बनाने की फैसिलिटी है। ठीक है, तो मतलब सब चीज़ें हैं, बहुत मतलब अमेजिंग है। और नीचे कुछ पार्टी शार्टी टाइप का माहौल है, लेट्स सी। ओके, सो दिस इज़ रेस्टोरेंट, कुछ बार वगैरह है, अच्छा है। एक और बेकरी मुझे नज़र आई है सामने। सो इस बेकरी में क्या है, अकेली भाई साहब यहाँ पर, ये अकेली शॉप है। अच्छा, ये बेकरी जो है अकेली है यहाँ पर, और इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। ओह वाओ, वेरी गुड। हम्म,
ये वाले तो हम खाया करते थे बचपन में। अच्छे हैं भाई, इनके बेकरी आइटम तो बहुत अच्छे होते हैं। जस्ट चेकिंग या सो भाई, बेकरी आइटम तो यहाँ के होते ही बहुत ज़बरदस्त हैं, अच्छे हैं, बहुत खुशबू आ रही है। और हम कैंट में रहा करते थे, मलिर कैंट में, तो 1 and 4 बेकरी थी वहाँ पर। उसकी याद आ गई क्योंकि उसमें इंटर होते थे तो हमें ऐसी खुशबू आती थी। और चले एनीवेज, वो था बचपन। और ये एक चर्च भी है। आई एम डैम श्योर सोनिया बोलेगी इसमें चलो, आई एम डैम श्योर 100%। आई नो, देखते हैं, कैमरा बंद नहीं करते लेकिन इस चर्च को दिखाते हैं, उसके बाद फिर सोनिया के पास जाते हैं। वाह ब्यूटीफुल चर्च ना। सोनिया से पूछते हैं सोनिया क्या बोलती है। सोनिया इज वेरी 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 हैप्पी। एक्चुअली मैं पहले भी एक अभी व्लॉग में एक बोल चुकी हूँ, जब हम यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है, हम मेस्टिया के बाद में जॉर्जिया में जहाँ भी जाते, जैसे हम बरजूमी गए या कहीं पे भी गए, तो आई फेल्ट लाइक यार नो, हम इतना कुछ देख चुके हैं, ये नहीं, ये मुझे नहीं देखना। तो जब मैं कासबी की हम लोग आए, गोदावरी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स सेल्फ वेरी ब्यूटीफुल। जब हम यहाँ पर आए तो मैं क्या बोलूँ, मैं अभी यही बोल रही थी कि यार उसकी ब्यूटी मैं कभी भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो हमें जो मिला है ना, कॉटेज, ये एरिया, या ये जो पहाड़, मतलब क्या बोलें यार, पहले बोल रहे थे कि उससे ज़्यादा कुछ ब्यूटीफुल नहीं है, इधर भी ब्यूटीफुल नहीं है। और एक्चुअली माउंटेन लवर्स, एज ए माउंटेन लवर, मुझे हर तरह के माउंटेन्स में रहना पसंद है। इवन जब मैं यूएई के अंदर भी हम लोग जाते हैं, और हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, जैसे हत्ता की तरफ चले जाते हैं या फिर हम फुजैरा कहीं पे भी, तो मैं इन्हें बोलती हूँ कि यार सिर्फ माउंटेन के बीच में बैठ जाओ और ख़त्म कहानी। देखिए सारी चीज़ें, उसके बाद पैसे वैसे आपको एक्सचेंज करवाने हो, आपको जैसे मैंने बताया नीचे एक बैंक है, और बैंक के बाद ये एक एक्सचेंज हाउस भी। यहाँ का प्राइस देखते हैं कि इस पर तो मेंशन नहीं हुआ हुआ, ठीक है, और दैट इज़ ठीक है। सो कितना प्राइस दे रहे हैं वो नहीं मुझे पता, अभी चाहिए भी नहीं है वैसे। सो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। सामने ही मुझे सिम कार्ड का दिखा रहा है, सिम कार्ड पर एक और एक्सचेंज हाउस है वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब एक्सचेंज करवाने के लिए भी आपको अच्छे खासे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सेंटर जहाँ से आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। सो इट्स नॉट मतलब डिफ़िकल्ट कि आप यहाँ पर आ जाएं, पैसे नहीं है आपके पास। और ये सामने भी है, वो भी है, वो भी है, मतलब काफ़ी हैं, काफ़ी। और ये रेस्टोरेंट एंड टेरेस, ठीक है, ये भी अच्छा है। तो भाई सब चीज़ें बहुत मतलब बढ़िया, यहाँ का माहौल है एकदम इस जगह का। मुझे एक और बैंक नज़र आया है, ये सामने बैंक है, और यूएसटी का रेट ओके बेटर है। मतलब अगर हम देखें, हमें तिबलिसी में अभी ओके, सो वी सेल 2.72, तो ये रेट मुझे बेटर लग रहा है, ठीक है। एनीवेज अगर आप आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये भी एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम मैं आपको दिखाता हूँ, और थोड़ा सा अंदर लेके चलता हूँ, व्यू भी दिखाता हूँ आपको। रेस्टोरेंट एंड टेरेस, ठीक है। सो इसके अंदर चलते हैं। और हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। सो ये भी अच्छा है, दैट इज़ ठीक। सो ये एक रिवर बह रहा है, आप देखें, बहुत खूबसूरत है। और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आपको एक चर्च नज़र आ रहा है। और पीछे जो ये माउंटेन है ना, एकदम स्नो वाला माउंटेन है, वाइट है एकदम ये वाला माउंटेन। तो अच्छा व्यू है इस रेस्टोरेंट से भी। सुकून से आए यहाँ पर आके, अपना कॉफ़ी शॉफ़ी पिएँ, उसके बाद आप निकल जाएँ। या फिर अगर आप हमारी तरह अगर से वीडियो बना रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेटर है, क्योंकि ये जगह भी बाहर बैठने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जिस रेस्टोरेंट में मैं गया वो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, दैट इज़ गुड। आएंगे, देखेंगे, टाइम मिलेगा यहाँ पर तो आएंगे और कॉफ़ी वगैरह पियेंगे यहाँ से आके। लेकिन कॉफ़ी पीने का हमारा एक और प्लान है, वो किस जगह के हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि वो कॉफ़ी पीने के लिए हम कहाँ पर जा रहे हैं। क्योंकि वो जगह जो है ना, मोस्ट फेमस है काज़बिकी में, मतलब जो भी आता है वो वहाँ पर उस जगह पर लाजमी जाते हैं। तो अब वो नेक्स्ट वाला जो व्लॉग है वो भी देखना मत भूलिएगा।
ओके सो वंस अगेन इस पर दोबारा एक्सचेंज है। चलो एक्सचेंज को हम छोड़ते हैं, बोर हो गए होंगे आप देखते देखते, लेकिन इन व्यूज़ को देखते हुए डेफिनेटली कोई भी बोर नहीं होगा। ये देखें ये रेस्टोरेंट्स, वेरी गुड, द गर्ल्स आर आल्सो गुड, या थैंक यू। सो आगे चलते हैं भाई। मतलब थोड़ी बहुत तो आप तफरी कर सकते हो, मैंने तंग नहीं किया, और बस मैंने ऐसे ही बिकॉज वो वहीं से देखती हुई स्माइल मार रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बोल दिया। एनीवेज भाई, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, और क्या पता कोई चमाट शमाट लगा दे तो सबके सामने बेइज्जती हो जाए। चले एनीवेज, मैंने यहाँ के जो लोग देखे हैं बहुत फ्रेंडली हैं, खुद हाथ वाथ खिलाते हैं, देखते हुए जाते हैं कैमराज में। और आगे और क्या करने के लिए है, अच्छा ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए डिटेल है। अच्छा अभी मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो सामने मेरे जगह है ना, आपको यहाँ पर अभी गाड़ी आ रही है, आपको बताता हूँ कि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर आप दूसरी सिटीज़ से अगर आप इस जगह पर आते हैं, काज़बिगी में आते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सो नंबर 1, ये सब की सब ये गाड़ियाँ हैं, और ये है बस स्टैंड, ठीक है। बस स्टैंड में ये सब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आप ये देखें, ये हो गई कार्स हो गई। अगर आपको प्राइवेट टूर लेना है यहाँ का तो आप ये भी ले सकते हैं, या आपको किसी भी जगह लेकर जाना, आपको इवन के तिबलिसी जाना है या फिर आपको कहीं और जाना है, गोदावरी जाना है घूमने फिरने, ये लगातार यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अच्छा इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि शेयरिंग भी कार्स होती हैं, मतलब कि उसे क्या बोलते हैं, मरशरुकता, हाँ मरशरुकता, ठीक है। मे भी शायद मैं रॉन्ग हूँ, आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एनीवेज मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो है यहाँ से ये गाड़ियाँ जाती हैं तिबलिसी 15 जैल में, मतलब 15 जैल में जाती हैं। डिपार्चर्स टाइम ये सब के सब इसमें लिखे हुए हैं, मॉर्निंग, मतलब हर घंटे बाद आपको एक गाड़ी मिलती है, और जो गाड़ी जैसी बनी हुई है यही गाड़ी होती है ऐसी, ठीक है। तो ये जाती हैं, और अभी क्या है 6 बजे जो है, हाँ 6 बजे ऑलरेडी लास्ट निकल चुकी है। और अगर अभी मैं टाइम देखूँ तो टाइम हो रहा है 8:15 हो रहे हैं। आप बोल रहे होंगे कि यार अभी तक अंधेरा नहीं हुआ, तो जॉर्जिया में जो अंधेरा होता है वो तकरीबन 9 बजे के बाद होता है यहाँ पर अंधेरा, मतलब 8:45 से अंधेरा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जगह है, और इसके साथ ही यहाँ पर ये लाइन से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। आप 15 जैल में तिबलिसी से काज़बिगी आप आ सकते हैं, मतलब वो लोग समझते हैं यार 3 घंटे के ड्राइव से 15 जैल हम दे के आए, तो यस इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। प्राइवेट टूर अगर आप लेकर आते हैं तो वो आपसे तकरीबन $120-150 या फिर मे बी मोर, ठीक है, आपसे चार्ज करते हैं अगर आप प्राइवेट टूर लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप शेयरिंग में ओके हैं, और उसमें बैग्स वगैरह रखने की भी जगह होती है अच्छी, आप उसमें बैग्स वगैरह भी रख सकते हैं, दैट इज़ मतलब ईजियर। तो एनीवेज और आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या कुछ करने को है। अच्छा कुछ कैफ़े भी है, कैफ़े बार, भैया डॉग है खूबसूरत सा ब्लैक। अच्छा ये मिल रहा है कुछ शवरमा, सो लेट्स सी। अच्छा होम वुड, द नेम इज होम वुड, और स्टैंडर्ड बिग एंड सुपर, ठीक है। चिकन शवरमा है ये। सो देखते हैं कि ये चिकन शवरमा कैसा बनता है। बना रहे हैं वैसे 4-5 बना रहे हैं, सो देखते हैं। पूछते भी हैं कि यह हलाल है, yeah. Is it halal? Is it halal? Okay, it is halal. So भाई बहन ने हमारी बोला है ये हलाल है। शवरमा तो बन रहा है, लेकिन देखते हैं कहीं पर, जैसे मैंने आपको बताया कि लिखा नहीं है हलाल कहीं पर भी किसी भी जगह, लेकिन शी सेड कि ये हलाल है। आप सामने देखेंगे ना तो सारे ही ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं, कॉटेजेस हैं, सब चीज़ें, होटल्स आपको सब ऊपर मिलते हैं। विजिटर सेंटर है ये। और ये देखते हैं लंच टाइम है, लेकिन अभी तक भाई क्यों खोल के रखा हुआ है। लंच अगर है इसमें हलाल, हाँ, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो नॉर्मली लोग पूछते हैं। लेकिन इनके पास ये ब्रेड्स हैं, इनके देखते हैं कौन कौन सी है। 6, 5, 12, 10 ऐसे करके प्राइस है। हाय बॉस, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? गुड। सो चले भाई आगे की तरफ और चलते हैं और देखते हैं कि काज़बिगी में और क्या कुछ करने को है, और आप यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं। मतलब मुझे ये जो टाउन है, ये जगह जो है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हैपनिंग जगह है, ऐसा नहीं है कि आप किसी गांव में आगे चले गए हो,
ठीक है, गांव नुमा ही थोड़ा बना हुआ है, थोड़े पुराने घर भी हैं और मॉडर्न भी हैं। सो आगे देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ है और इस रेस्टोरेंट को देखते हैं कि ये रेस्टोरेंट कैसा है और इसमें क्या क्या है। ओके, सो तो भाई सुपर डुपर ये जो रेस्टोरेंट है बिजी है। ओके, सिर्फ गोरे शोरे मिल रहे हैं और इनके अलावा और कुछ भी नहीं। बना है बार ये बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, बहुत शोर शराबा कर रहे हैं भाई। चलो भाई निकलो यहाँ से। चले भाई, ये जो रेस्टोरेंट है, बार है, कुछ भी है, बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि एक उनको वो क्लाइंट बोल रहे थे कि उनके जो कस्टमर थे कि कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला कि तकरीबन 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो बहुत बिजी और रश भी जो हमने देख लिया, अच्छा खासा रश था। तो और देखते हैं भाई, आगे चलते हैं और देखते हैं कि और हमें क्या क्या कुछ करने को मिलता है। मेरा ऑलवेज प्लान है हमारे प्लान में कि हम लोग जाएं, अल्लाह ने हमें इतना दिया तो हम स्विट्ज़रलैंड जाएं और वो जाके देखें। अबे यार, थोड़ी हल्की हो जाए यार, मतलब ये ज्यादा हो गया। नहीं, ये ज्यादा हो गया। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड इज वेरी एक्सपेंसिव। नो, एक्सपेंसिव की बात नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा एक्सपेंसिव और हाँ, वो अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, जिसने भी चाहा, ईश्वर ने चाहा, यस दैट इज, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वही बात बोल रही हूँ कि मेरा प्लान था कि हम वहाँ जाएं और हम वो देखें ब्यूटी, क्योंकि मैंने जो चीज़ें वहाँ की वीडियोस में देखी थी वो चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मीन्स वही ऑर्गेनिक लाइफ, क्योंकि पहले भी हम जॉर्जिया आ चुके हैं, वो सब कुछ हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि वो स्नो था। तो अब जो आप देख रहे हैं ना, वो अनबिलीवेबल है कि आपको वही लाइफ दिख रही है, चारों तरफ आपको एनिमल्स दिख रहे हैं और आपको इतनी हसीन जगहें दिख रही हैं, एनिमल्स को हटा के भी आपको इतना खूबसूरत चीज़ें दिख रही हैं कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम अभी भी हम यही सोचेंगे कि अल्लाह ने जहाँ पे हमारे लिए लिखा है, हमारे लिए वो रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है। एक्सपेंसिव वगैरह कुछ नहीं। हम कुछ अगर आज से 10-12 साल पहले देखते तो हम तो यहाँ पे नहीं सोच सकते थे। हाँ, ये बात हम दुबई के नहीं सोच सकते थे। सोनिया ने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर हम 10, 12, 13, 14, 15 साल पहले की बात करें, हम दुबई का भी नहीं हम सोच सकते थे कि क्या हम दुबई आएंगे, वहाँ पर रुकेंगे, हम वहाँ पर सेटल होंगे। इवन के जो सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो गाड़ी मैं चलाता हूँ, आई कुड नॉट इमेजिन, ठीक है, कि कभी मेरे पास वो गाड़ी होगी। अगर वही गाड़ी पाकिस्तान में होगी तो आई डोंट थिंक सो कि वो गाड़ी जो अमीर तरीन लोग हैं उनके पास भी होता। एनीवेज, बात वही है कि देखो टाइम का पता नहीं होता और मतलब वी नेवर नो। काज़बीगी के जो व्यूज़ है ना, जैसे आपको सोनिया ने बोला है, ये यहाँ की ब्यूटी भी ना मतलब एक अनदर लेवल की है। जैसे शी सेड कि हम सवानेती रीजन गए थे और जहाँ पर जिसे कहा जाता है मतलब इट्स लाइक हेवन, और ऐसा है, दैट इज़ रियली अमेजिंग। मतलब उसकी जो ब्यूटी है ना, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद अगर जो मैं सेकंड नंबर दूंगा ना, अगर ब्यूटी के बारे में बात करें जॉर्जिया की, तो सेकंड ब्यूटी इज काज़बीकी। मतलब अगर आप नेचर लवर हैं, नंबर हम देने वाले कोई है ही नहीं। हाँ, वो भी है, ठीक है, सवेनिती हो या यहाँ पे हो काज़बीकी हो या गोदावरी हो, गोदावरी इटसेल्फ बहुत प्यारा है, बाकुरियानी बहुत खूबसूरत जगह है यार, बुर्जुमी भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन हम नंबर देने वाले नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी नजर देखने का नजरिया। कुछ लोग बोलते हैं कि यार नहीं ये क्या रखा है, वहाँ पे वो अच्छा है, लेकिन काज़बीकी अगर आप ज़्यादा ट्रैवल भी ना करना चाहें तबलीसी आते हैं और आपको इजी एक्सेस भी यहाँ का है, क्योंकि सवेनिती इज वेरी फार, इट्स लाइक 5 आवर्स ड्राइव फ्रॉम कुतैसी। तबलीसी से ड्राइव करोगे लाइक 8 आवर्स 9 आवर्स भी लग सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें तकरीबन 3 आवर्स में तबलीसी से आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं आराम से। तो मतलब दैट इज़ मच ईजियर, मतलब ईजी है यहाँ पर आने के लिए और आपका खर्चा भी इतना नहीं होगा। आपको यहाँ पर अच्छा मज़े की बात है, आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं यहाँ पर। 3-4 यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन भी। सो मेरे ख्याल से आई थिंक वो जो है कोई ऐसा इशू नहीं होगा खाने का भी। हाँ, मैसिया में, सवेनिती में ये आपको प्रॉब्लम था उशगुली में कि वहाँ पर आपको इंडियन टाइप का कोई खाने आपको नहीं मिलते, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी दूर है, लोग वहाँ बहुत कम जाते हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे ना तो आपको पाकिस्तानी इंडियंस या अरबिक पीपल बहुत कम मिलेंगे। मतलब इन टर्म्स आप यहाँ पर आते हो या कहीं और जाते हो, बाकुरियानी, बुर्जुमी, तो यहाँ पे आपको इजीली, जहाँ पे लाजमी सी बात है, जो टूरिस्ट होंगे वहाँ पे उनका खाना भी मिलने लगेगा। तो यहाँ पे बहुत टाइम से ही लोग आते हैं। जब हम 8 साल पहले आए थे तब भी हमारे प्लान में था,
लेकिन स्नो की वजह से जो सारे रास्ते थे वो बंद थे। ओह सोवेनियर्स हैं, सब चीज़ें, और ये पीने पिलाने की चीज़ें भी हैं। ये तो हर जगह आपको पता है कॉमन ही मिलती हैं सब जगह पर। सोवेनियर्स बहुत अच्छे हैं। और that's a flag। देखिए इसके बाद फार्मेसी भी है और बहुत बड़ी है। अंदर जाके नहीं बनाते लेकिन बाहर से आप देख लो, बहुत बड़ी फार्मेसी है। मतलब बीमार शमार भी होते हैं तो आपको ये चीज़ें भी मिल जाती हैं। ये देखो ना, यहाँ से स्टार्ट है और वो कोने तक है, सो इट्स बिग। और ये रही सुपरमार्केट। सभी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप यहाँ पर आएंगे इस जगह पर। और आगे और चीज़ें, पानी शानी एवरीथिंग। अब मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ से हम कुछ नहीं लेंगे। उसका रीज़न है, आप देखें वहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, होते 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 यहाँ से ये कहाँ तक जा रही है। ओहो, ये तो बहुत लंबी है। सॉरी सॉरी, I'll go. Excuse me. Какие каналы? भाई ये इतनी लंबी लाइन थी, मतलब 2 चीज़ लेनी है उसके लिए आप 1 घंटा अपना बर्बाद कर दो। तो एनीवेज यहाँ से तो मैं कुछ भी नहीं ले रहा। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे डेफिनेटली आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम जॉर्जिया में आए हुए हैं और हमारी काफ़ी सीरीज़ जो हैं ऑलरेडी हम इसमें अपलोड कर चुके हैं, बहुत आने वाले भी हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।